देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 41 आयत से आगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जी बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, उसके माँ बाप के बारे में लिखा हुआ है। कहने लगा, वचन कहने लगा, और उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। अब अगर आपको याद है तो यरूशलेम तक जाने की जो रास्ता था ना, वो बहुत छोटा मोटा रास्ता नहीं था। अगर आपको याद होगा तो इनको कई दिनों की यात्रा करके ये लोग यरूशलेम पहुंचे थे जब पहली बार नाम लिखाई हुई थी, और उसी प्रकार से ये लोग यरूशलेम के लिए हर वर्ष जाया करते थे ताकि वहां पे खुदा की आराधना कर सके। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात इसलिए क्योंकि ये बात जब लिखी गई है तो यहाँ पे लिखा है प्रति वर्ष वो खुदावंद के भवन की ओर जाया करते थे ताकि उनके बच्चा जो है वो खुदावंद के नाम के बारे में सीख सके। खुदावंद को किस प्रकार दंडवत करना है, खुदावंद की किस प्रकार मनादी करना है, ये बात को वो सीख सके। आज जब हम खुदावंद के घर में उसकी कलीसिया में बैठे हुए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे जीवन की यही होनी चाहिए कि हम ना केवल अपने तक इस बात को रखें, ना केवल अपने तक इस बात को सीमित रखें कि मैं खुदा का नाम लेने जाता हूं। खुदा के लोगों एक बात याद रखिएगा, अंत में जब न्याय का समय आएगा तो न्याय आपका होगा। आपके अच्छे कार्यों की वजह से आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, किसी का भी न्याय आपके बेसिस पे नहीं होगा कि आपकी माँ बहुत अच्छी थी इसलिए आपका न्याय होगा। नहीं नहीं नहीं, आपके पिता बहुत अच्छे थे इसलिए आपका न्याय फर्क होगा। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है हर किसी का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। तो आज जो जरूरत इस बात की है कि अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने परिवार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन में परमेश्वर भवन में आते, बहुत अच्छी बात है। पर खुदा के लोगों, परमेश्वर के राज में रिप्रेजेंटेशन नहीं चलता है, वहां इंडिविजुअलिटी चलती है। वहां आपको स्वयं खड़ा होने की आवश्यकता है। जैसे हर कोई अपनी खुद की कब्र में लेटता है, दूसरा कोई और उसकी कब्र में नहीं लेटता। आपकी कब्र में आप ही लेटते हैं। इसी प्रकार से जब अंत का समय आएगा तो आपको खुद अपना न्याय चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए बड़ी अच्छी बात मुझे यह लगी कि वो सिर्फ अकेले चाहता तो यूसुफ अकेले जाता और जाके दंडवत करके आ जाता। अरे छोटे बच्चे को मैं कहां ले जाऊंगा इतनी लंबी यात्रा पे? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कहने लगा मैं तो जाऊंगा, मरियम तुझको भी लेके चलूंगा साथ में, और मरियम तू तो चलेगी, मैं बच्चे को लेके भी चलूंगा साथ में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना केवल मैं बल्कि हम सब उद्धार पाने वाले हो सके। ताकि मैं चाहता हूं कि ये बातें, ये बच्चा यीशु भी सीखने वाला हो सके कि हमें खुदा के भवन में जुड़े रहने की कितनी आवश्यकता है, चाहे भवन कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं तो खुदा का धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने इतना अच्छा कार्य किया है कि आपके मध्य में परमेश्वर ने अपने भवन को रखा है। नहीं तो सोचिए यहां पे भवन नहीं होता और सिर्फ झांसी शहर में भवन होता तो आप में से कितने लोग हर संडे को खुदा की मनादी करने के लिए वहां पे जाते। और मैं तो चाहता हूं ऐसा होना चाहिए था। इतने भवन होने की जगह सिर्फ एक भवन होना चाहिए था ताकि सच में पता चलता कि कितने लोग अपने स्थानों को छोड़ के सच में खुदा की मनादी करने के लिए निकलने वाले होते हैं। और ये एक लंबी यात्रा पूरी करके कहां जाते थे? यरूशलेम को जाते थे। और ऐसा नहीं है कि किसी वर्ष छूट जाता था, लिखा है प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। खुदा के लोगों, फसह का जो पर्व था ना, वो परमेश्वर ने एक चिन्ह स्वरूप, एक यादगारी के स्वरूप छोड़ा था ताकि लोग हर साल याद रखें कि परमेश्वर ने कैसे बड़े हाथ को बढ़ा के उनको मिस्र देश की गुलामी से निकाल के लेके आया है। और वो बात को स्मरण करने के लिए उसी प्रकार आज आपको और हमको भी स्मरण करना है कि खुदावन पिछले बीते वर्ष में हमको निकाल के लेके आया है। पिछली बीती परेशानियों से, मुसीबतों से लेके खुदावन आज हमको लेके आया है, और आके अपने खुदावन का धन्यवाद और उसकी मनादी करने की आवश्यकता है। हर वर्ष
हर वर्ष वो जाया करते थे। आज खुदा ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप हर वर्ष क्या, आप तो चाहो तो हर दिन आके अपने खुदावन की मनादी कर सकते हैं। इतनी नजदीक खुदा आ गया है आपके, इतनी नजदीक वो आपके आ गया। क्योंकि यीशु मसीह जब आया ना तो उसने सबसे पहले यही कहा, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे बहुत निकट आ पहुंचा है। इट इज एट हैंड। आप हाथ बढ़ा के उसको छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। और इसीलिए खुदावन चाहता है आज आपको कि आज इस बात को आप अपने बच्चों में डालें। और यहाँ पे 12 वर्ष तक का जिक्र दिया गया है कि 12 वर्ष तक लगातार वो इसी कार्य को करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि वचन बताता है, आगे लिखा है कि जब यीशु को वापस ले गया, उसके बाद वो जब तक सेवा में नहीं आया 30 साल तक, तब तक वो उनके वश में रहा। मतलब जैसा वो चाहते थे वैसा ही करता रहा। और खुदा के लोगों वो वश में इसलिए रहा क्योंकि उसके माँ बाप कहीं और नहीं ले जाते थे, ले तो उसको यरूशलेम ही जाते थे ना। आज खुदा के लोगों, अगर आपके बच्चे आपके वश में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे कहीं गलत रास्तों पे चले गए, आश्रय चले गए हैं, उनके रास्ते गड़बड़ हो गए हैं, कहीं लगता है कि चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, लगता है यार चलना तो चाह रहे थे लेकिन आज वो रास्ता वो बिगड़ चुके हैं, बच्चे गड़बड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में जो रास्ते सही चलने चाहिए थे वो बिगड़ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि जब आप और आपका परिवार खुदा के भवन में पाया जाएगा, अपने आप आपके बच्चे आपके वश में रहना शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चे क्यों वश में रहेंगे? क्योंकि उनको पता होगा कि परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान में वो आगे बढ़ेंगे, उसको जानते हुए वो आगे बढ़ेंगे। फिर आपको अपने बच्चे के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको अपने बच्चे के लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, फिर उसके कोचिंग में जाके देखना नहीं पड़ेगा कि बच्चा कोचिंग जाता है कि कहीं और चला जाता है, क्योंकि तब आपके बच्चे आपके वश में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक बेहतर स्थान में रखा है। खुदा के लोगों, बहुत ज़रूरी है ये बात इस नए साल में सीखने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार उद्धार पाए, तो परिवार देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं परिवार हूं तो मैं परिवार नहीं हूं, मैं बोलूं मैं और मेरी पत्नी एक परिवार है तो मैं और मेरी पत्नी भी एक परिवार नहीं, हम दोनों एक कपिल हैं। लेकिन फैमिली कब होती है? फैमिली तब होती है जब उस कपिल के बच्चे होते हैं, जब एक दंपति के संतान होती है, तब उसको एक परिवार का रूप दिया जाता है। और इसीलिए परिवार आपका उद्धार तब पा सकता है जब आप परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में पाए जाते हो। ये एक दिन का कार्य नहीं है, 2 दिन का कार्य नहीं है, इट इज अ थिंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। और तब आपके बच्चे आपके वश में रहने वाले हो सकेंगे, है ना। बहुत से जब माँ बाप रहते हैं, वो एक उम्र के बच्चे हो जाते हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब हमारे बच्चे जो है ना वो सुनते नहीं हैंगे। तो बेटा, जब उम्र थी कि आपके बच्चे सुने, वो कहाँ पाए जाते थे? आज इस बात को चेक करें। क्या उस समय आपके बच्चे आपके हाथ पकड़ के परमेश्वर के भवन में आते थे, या आप कहते थे अच्छा बेटा एक काम कर, तू आज सो ले क्योंकि इस मंडे को तो स्कूल जाना है तुझे, तू आज आराम कर ले घर पे। या आप कहते थे अच्छा तुझे डोरेमोन देखने, चल बेटा तू डोरेमोन देख ले, तुझे पोकेमोन देखना तो तू पोकेमोन देख ले, है ना। हर तरह के कार्टून, हर तरह की चीजें। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो संडे को शक्तिमान आया करता था, मुझे बड़ा पसंद लगता था शक्तिमान देखना। लेकिन पहले हम अपने इस शक्तिमान से मिलने आते थे और उसके बाद उस शक्तिमान को हम देखते थे। पर खुदा का धन्यवाद दूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप ने किसी चीज के लिए मुझे चर्च से दूर किया हो। ऐसा मैं सच्ची बता रहा हूँ, लिटरल बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी एग्जाम मैंने नहीं दिया है कोचिंग का जो संडे को पढ़ता था, क्योंकि संडे का दिन परमेश्वर का दिन है, कोचिंग होती रहती है, नौकरी होती रहती है। आज भी बहुत से लोग बुलाते हैं कि संडे को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई एग्जाम हैगा, उसकी ड्यूटी कर लो, ये कर लो। पर आपके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट यहां से अगर मिले तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हो सकता है आपको वो पैसे में बरकत दिखाई ना दे। एवरी ब्लेसिंग, हर बरकत जो होती है, अगर हम उसको पैसे रुपये तौले में तौलने लगे तो शायद आप कभी भी परमेश्वर की असली बरकत को पहचान ही ना पाओ। जब आप शाम को बैठ के अपने बच्चों को खुश देखते हो, जब उनके जीवन में आशीषें देखते हो, जब उनके मुंह की स्माइल को देखते हो, जब अपने परिवार को एक साथ बैठा देखते हो, सबको स्वस्थ बैठा देखते हो,
तब शायद इससे बड़ी बरकत और कुछ भी नहीं हो सकती। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम उन बच्चों को आज सिखाएं। इस एग्जाम्पल से मुझे यही समझ में आया। लेकिन क्या होता है, कई बार हम शुरू तो करते हैं, पर यहां पे लिखा है जब 12 साल का यीशु हुआ तो उसके माँ बाप अब थोड़ा निश्चिंत हो गए उसके लिए। और कई बार क्या होता है, आप भी 25 दिसंबर को आपने यीशु मसीह को अपने दिलों में, अपने घरों में जन्म दिलाया, एक नए साल में यीशु के साथ प्रवेश करें। और अब क्या होगा, जैसे हम नए साल में आगे बढ़ेंगे ना, हम भी अपने यीशु के साथ थोड़ा थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे। यही तो खेल रहा होगा, अरे होगा, साथ में ही होगा, कहीं जाएगा थोड़ी ना। हम भी कई बार सोचते हैं, है ना, कई बार गाना गाते हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। और पता है, चलना भी शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे धीरे बेफिक्र हो जाते हैं। और जब हम बेफिक्र हो जाते हैं तो हमको पता भी ना चलता है कि कब जो यीशु था वो हमारे साथ ही ना होता। यहां पे लिखा हुआ, आगे लिखा है इसकी 43 आयत में लिखा है, क्या लिखा है जी? जी, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। हाँ, और उसके माता-पिता नहीं जानते। और उसके माता पिता ये बात जानते ही नहीं थे कि यीशु कहीं रह गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 2023 के आखिरी में यीशु को अपने घर में चरनी में जन्म तो दिलाया था, यीशु को अपने दिल में जन्म तो दिलाया था, लेकिन आज जब आप आगे बढ़ने लगे हो तो आपको पता भी नहीं चला कि वो बालक यीशु यरूशलेम में रह गए। जैसी चर्च से बाहर निकले ना, हम बताएंगे अभी, हमको नहीं गिफ्ट दिया तुमने, हम बताएंगे अभी। उस दिन हम रेस में फर्स्ट आए थे, हाँ, इनने बेईमानी करी थी, हम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हमसे तेज दौड़ के दिखाओ। और क्या हुआ, यरूशलेम में आपने यीशु को छोड़ दिया और आप ऐसे ही बाहर निकलते हुए चले गए। आज बड़ी चमचम साड़ी पहन के आई थी, बहुत पैसे आ रहे हैं इनके पास है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की वजह से क्या करते हैं, अपने यीशु को यहीं पर छोड़कर यरूशलेम में छोड़कर चले जाते हैं। और हमको तो पता भी नहीं चलता है कि हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करने चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 2023 में यीशु को अपनाया था, आपने माना था कि हाँ खुदावन तू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुझको लेके मैं चलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो यीशु आपके साथ आगे गए नहीं, वो छूट गया रास्ते में। और आप यही सोचते रहे कि अरे वो होगा, साथ में ही होगा। कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता। मैं फिर से वही एग्जाम्पल दूंगा कि सैमुएल जो था, समसून जो था, वो दलाइला की गोद में लेटा हुआ बड़ी अच्छी नींद ले रहा था। वो समसून जिसके साथ परमेश्वर बचपन से था, दलाइला की गोद में लेट के बड़ी अच्छी नींद ले रहा था। दलाइला की गोद में बहुत अच्छी नींद आती है, और बड़ी अच्छी नींद ले रहा था। दलाइला उसके बड़ी बड़ी लटों को बढ़िया सहला रही थी, उसको सुला रही थी। संसार में बड़ा मजा आता है। देखो टीवी में कितने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं, देखो दुनिया में कितनी चीजें हैं जो आपको मजा देंगी, ऐशो आराम देंगी, और आप उस संसारिकता में खोते चले जाओगे, एक ऐसी नींद में चले जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वचन बताता है कि उसने उसके साथ लटें कब काट दी, उसको इस बात के बारे में पता ही चला। वचन बताता है उसने तो यही सोचा था कि मैं पहले की तरह जाऊंगा और जाके झिड़कूंगा, और वो जैसे परमेश्वर पहले कार्य करता है वैसे करूंगा, लेकिन वो तो ये ना जानता था कि परमेश्वर उसके पास से दूर हो गया। क्या यीशु आज आपके साथ चल रहा है? क्या आज आपने यीशु को अपने साथ लिया है? अगर लिया है तो लेट्स ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट इट। आज ध्यान दे कि जब हमने यीशु के साथ चलना शुरू किया है तो क्या वो हमारा हाथ पकड़ के चल रहा है? मैं तो गाना तो रोज गाता हूं, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, लेकिन क्या आपका नूर यीशु आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या वो यरूशलेम में ही छूट गया है? खुदा के लोगों, जरूरत इस बात की कि हम समझें कि यीशु कहीं यरूशलेम में ना छूट जाए। आज उसको अपने साथ लेके चलने की जरूरत है। पता है उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए वापस आए और उससे कहने लगे तुझे कुछ रियलाइज नहीं होता, हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने कहा 49 वर्स में लिखा है, उसने कहने लगा, उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? जी, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है?
क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। और यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, पिता के भवन में होना अवश्य है। उसके स्टार के नीचे क्या लिखा है? कामों में लगे रहना। यीशु कहने लगा कामों में मुझे लगे रहना है। किसके? अपने पिता के कामों में मुझे लगे रहना है। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका यीशु आपके साथ साथ चले, तो आप भी उस पिता के कार्यों में लगे रहें। जो पिता ने आपको कार्य सौंपे हैं उस कार्यों में लगे रहे। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी आपने यशाया पढ़ा था, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय है। वहां पे पहली आयत में इटसेल्फ बात करता है कि क्या कार्य खुदावंद ने उसको दिए थे। यीशु मसीह को कहा था, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु मसीह अपने कार्य को आगे बढ़ गया। अब खुदावंद परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे उसने अपने पिता के कार्य में लगा रहा और उस प्रकार से उसकी इच्छा को पूरा किया, आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम अपने पिता के, अपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य में लगे रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो कार्य दिया है, जो एक सबसे बड़ी आज्ञा खुदावंद ने हमको सौंपी है, वो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 आयत। और ये वो आयत है जो कार्य खुदावंद परमेश्वर ने हमको सौंपा है, ताकि हम अपने जीवन भर इस कार्य में लगे रहे, और ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रचार जब करना शुरू करो ना, तो सिर्फ ईसाइयों के पास नहीं जाओ, बल्कि सारी जातियों के पास तुम जाओ। और क्या लिखा है जी? और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि जो जब तक मरेगा नहीं तब तक नया जन्म नहीं पा सकता। बपतिस्मे का अर्थ ही होता है डुबा देना, ढांप देना, दफन कर देना। और जब तक आप बैप्टिज्म नहीं लोगे, जब तक आप बपतिस्मे में अपने जीवन को नहीं डुबाएंगे, तब तक हम नया जीवन नहीं पा सकते। जब तक आप मसीह के साथ मरेंगे नहीं, तब तक उसके साथ उसकी पुनरुत्थान सामर्थ्य में जलाए नहीं जाएंगे। और क्या लिखा है जी? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु आपके साथ साथ चलेगा जब आप उसके कार्यों में लगे रहोगे। आपका यीशु आपसे खोएगा नहीं, आपका यीशु आपसे बिछड़ेगा नहीं, जब तक आप उसके कार्यों में लगे रहोगे। कैसे? क्या मैं आज निकल जाऊं, सबको छोड़ छाड़ के और प्रचार करना शुरू कर दूं? क्या मैं साधु बन जाऊं? क्या मैं सबको छोड़ छाड़ के सेवा करने लगूं? नहीं। आप जहां हैं वहां सेवा करें। जिस जगह खुदा ने आपको रखा है वहां सेवा करें। आपकी सेवा सबसे पहले आपके घर में शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हैगा, कहने लगा पहले काम उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे पढ़ दे जल्दी से कोई, लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सबसे पहले कहां पे? यरूशलेम, जहां पे खुदा ने आपको स्थापित किया, आपका चर्च, आपकी कलीसिया, यरूशलेम। फिर लिखा है सारे यहूदिया, मतलब आसपास की जगह में, और सामरिया में, मतलब जो अनजाति हैं आसपास उनके बीच में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो खुदा ये चाहता है एक प्रोसेस में आप आगे बढ़े। सबसे पहले आप अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने। अपनी सेवकाई जो शुरू करे इधर से शुरू करें, और तो फिर धीरे धीरे खुदा आपको बढ़ा के लेके चलेगा। अगर आप अपनी कलीसिया के लिए या अपने परिवार के लिए आशीष का कारण नहीं है, तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं? इसीलिए खुदा चाहता है कि सबसे पहले हम कोशिश करें कि वी बी अ ब्लेसिंग टू आवर ओन फैमिली। जब हम अपने घर में बैठे ना, तो लोग हमसे आशीष की बातें पा सके। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से सिर्फ गाली निकले, ऐसा ना हो हमारे मुंह से दूसरों की बुराइयां निकले, ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से सिर्फ गंदी बातें निकले। पर खुदा चाहता है कि जहां हम हैं वहां आज खुदा के बीज को बो सके। परमेश्वर चाहता है आपसे कि आज आप उसके गवाह हो जाए, उसकी गवाही दे। सबसे पहले कहाँ गवाही देंगे? अपनी कलीसिया में, अपने भवन में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार में, और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देने वाला हो सकेगा। आइए हम प्रार्थना करें।